जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं मादा जनन तंत्र। ये 12th बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर मानव जनन का दूसरा लेक्चर। हमने पहला लेक्चर पहले पढ़ा दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं मादा जनन तंत्र। देखिए, जनन तंत्र का मतलब क्या होता है। जनन तंत्र जैसे उत्सर्जन तंत्र होता है, तो उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करने वाले जितने अंग होते हैं उनके समूह को उत्सर्जन तंत्र। पाचन क्रिया को संपन्न करने वाले जितने अंग होते हैं उनके समूह को पाचन तंत्र। उसी तरह से जनन की क्रिया को जनन की क्रिया को संपन्न करने वाले अंगों के समूह को जनन तंत्र कहते हैं। तो स्त्रियों में जनन क्रिया को संपन्न करने वाले अंगों को मादा जनन तंत्र, और पुरुषों में जनन क्रिया को संपन्न करने वाले अंगों को मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो स्त्री में जनन क्रिया में सहायक अंगों के समूह को मादा जनन तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। नंबर एक जोड़ी अंडाशय। यानी कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत कई सारे अंग आते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। अभी आप यहाँ पर नाम देख लो, आगे हम एक को विस्तार से और चित्र के माध्यम से समझेंगे। दूसरा है एक जोड़ी अंडवाहिनी। एक जोड़ी अंडवाहिनी हो गया। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, और उस अंडाशय से अंडवाहिनी जुड़ी होती है, और इसी अंडवाहिनी से होते हुए अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचता है। तीसरा है गर्भाशय। गर्भाशय को उल्टी रखी नाशपाती की तरह होता है, और दोनों तरफ जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु से अंडवाहिनी निकलती है, और अंडवाहिनी दोनों तरफ से आकर के उसी अंडाशय से जुड़ा होता है। अरे, गर्भाशय से जुड़ा होता है, सॉरी, गर्भाशय से जुड़ा होता है। नंबर 4 है एक जोड़ी संकीर्ण पथ। देखिए, जो अंडाशय अंडवाहिनी का वह भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, अंडवाहिनी का वह भाग जो एकदम किनारे पे गर्भाशय से जुड़ा होता है, उसे संकीर्ण पथ कहते हैं। इसी संकीर्ण पथ पर ही निषेचन की क्रिया होती है। आपसे बहुविकल्पीय में पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो संकीर्ण पथ पे। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। और परिपक्व अंडाणु कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो कीपक पर। अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से पहले इसको हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा मादा जनन तंत्र है, ये पूरा मादा जनन तंत्र है। और मादा जनन तंत्र में ये सबसे जो बड़ी संरचना दिख रही है, बैगनी कलर की और आसमानी कलर की, बीच में गुलाबी कलर, बीच में संतरी कलर की, ये क्या है, ये गर्भाशय है। गर्भाशय जो होता है ये 3 परतों से मिलकर के बना होता है। गर्भाशय 3 परतों से मिलकर के बना होता है। बाहरी परत को कहते हैं परिगर्भाशय, बाहरी परत को परिगर्भाशय, और मध्य के परत को कहते हैं पेशीय अस्तर, पेशीय अस्तर परत, और एकदम अंदर वाली परत को कहते हैं अंतः अस्तर, अंतः अस्तर। तो देखिए, बाहरी परत को परिगर्भाशय परत, और अंतर वाली परत को अंतः अस्तर, मध्य वाली परत को पेशीय अस्तर। जो बच्चा होता है जो 9 महीने तक पलता है, इसी गर्भाशय में 9 महीने तक ठहरा रहता है। गर्भाशय में जब बच्चा रहता है तो उसके चारों तरफ एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक द्रव भरा होता है। हम उस द्रव को निकाल करके अगर चेक करें तो हमें पता चल सकता है कि बच्चा जो है वो नर है कि मादा है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, उस सब की चीजें हमको पता चल सकता है। बच्चा अपाहिज है, ये सारी चीजें हमको पता चल सकता है। तो ये गर्भाशय, गर्भाशय में ही 9 महीने तक बच्चा पलता है, और यहीं पर वो अपरा से जुड़ा हुआ होता है, उसे बच्चे को पोषण मिलता है, और यहीं पर वो उसके चारों तरफ एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो अब देखिए, ये तो हो गया गर्भाशय। गर्भाशय से ये हरे कलर की, ये हरे कलर की यहां तक जो आपको दिख रही है नली, ये है अंडवाहिनी। ये क्या है, अंडवाहिनी है। हमने कहीं पर लिखा नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ये अंडवाहिनी है, और अंडवाहिनी, और जो लाल भाग है गोल, ये है क्या, ये अंडाशय है। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, और जो अंडाणु होता है जब वो अंडाशय से मुक्त होने लग जाता है, तो
तो क्या करते हैं, ये जो आपको ये हाथ की तरह संरचना दिख रही है, ये हाथ की तरह संरचना दिख रही है, ये इसको कहते हैं झालर या कीपक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं झालर या कीपक। ये अंडवाहिनी का एक भाग है, इसे झालर या कीपक कहते हैं। जब अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है तो ये तुरंत उसको पकड़ने का काम करता है। जैसे आप हाथ से कुछ पकड़ने का काम करते हो, कोई भी चीज, जैसे आप तालाब में गए मछली पकड़े, जैसे मछली आई तुरंत पकड़ लिए, खींच लिए, वैसे ही अंडाणु होता है। अंडाणु जैसे इसके पास आएगा तुरंत ये पकड़ के खींच लेगा, और पकड़ के खींच लेगा और इधर भेज देगा। तो यहाँ से अंडाणुओं को पकड़ करके भेज देगा नली में। तो यहाँ पर जो फूली हुई संरचना दिख रही है, ये कीपक होता है। परिपक्व अंडाशय बनता यहाँ पर है, और ये झालर उसे पकड़ करके भेज देता है अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी में जाकर के परिपक्व अंडाशय इसी कीपक में ठहरा हुआ रहता है। आपसे बहुविकल्पीय में पूछेगा कि परिपक्व अंडाशय कहाँ पे ठहरा रहता है, अंडाणु कहाँ पे ठहरा रहता है, तो वो कीपक में। तो अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करता है, झालर। अंडाशय का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में। देखिए यहाँ पर तो रहता है, तो वो यहीं पर रहता है, लेकिन जैसे ही अगर इधर से शुक्राणु आ गया, इधर से अगर शुक्राणु यहाँ पर आ गया, तो जैसे इसको शुक्राणु यहाँ पे दिखा, तुरंत ही दौड़ के यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फटाफट दौड़ के आएगा, और अंडाणु और शुक्राणु मिल करके संलयन हो जाएगी, और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी यहीं पर। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संकीर्ण पथ। यहाँ पर लिखा संकीर्ण पथ। तो देखिए जहां पर परिपक्व अंडाणु पाए जाते हैं उन्हें कीपक कहते हैं, और जहां पर अंडाणु तथा शुक्राणु मिलकर के निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं उन्हें संकीर्ण पथ कहते हैं। हमने पूरा समझा दिया, एक बार फिर समझ लीजिए कि ये पूरा गर्भाशय है। गर्भाशय में 3 परत होती है। बाहरी परत को परिगर्भाशयी परत, और आंतरिक परत को अंतःस्तर परत, और मध्य को पेशीय स्तर परत। 9 महीने तक बच्चा इसी में पलता है। बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक द्रव होता है। एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कायिक कोशिकाएं बिखरी होती हैं। यदि हम इसको जांच करें तो हमें पता चल सकता है कि बच्चे में कौन कौन सी बीमारी है, बच्चा अपाहिज है या नहीं, नर है कि मादा है, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो इस जांच करने की क्रिया को उल्बेधन कहते हैं, और इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस और हिंदी में उल्बेधन। अभी आपको ये आगे पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा जनन तंत्र पर। तो आपने देखा यहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय में निर्माण होता है अंडाणुओं का, और झालर उन्हें पकड़ करके भेज देता है अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी क्या करती है, अंडवाहिनी में कीपक होता है। कीपक में जाकर के परिपक्व अंडाणु ठहरे रहते हैं, और जैसे ही यहाँ पर संकीर्ण पथ पर शुक्राणु दिखा तुरंत जाकर के उससे क्रिया कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आपको जनन तंत्र पूरा पढ़ा तो दिया, लेकिन अंडाणु के अंदर की क्रिया कैसे कैसे होगी अभी आपको हम आगे अगला एक लेक्चर बना देंगे, एक वीडियो जिसमें बताएंगे अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। तो उसमें आपको वो सारी क्रिया हम अंडाशय के अंदर वाली सारी घटना दिखाएंगे। तो अभी आप यहाँ पर केवल जनन तंत्र पढ़िए और उसी पे फोकस रहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है अंडाशय। यहाँ पर सबसे पहले है नंबर 1 पे अंडाशय। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक तथा कई स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, और नर युग्मक यानी शुक्राणु। तो यहाँ मादा युग्मक है यानी कि अंडाणु। तो जो अंडाशय होता है ये मादा युग्मक का निर्माण करता है, और कई स्टेरॉइड हार्मोन्स का उत्पन्न करता है। हार्मोन्स कौन कौन से, जैसे कि हो गया प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, और हो गया रिफ्लेक्सिन हार्मोन। तो देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सॉरी, भ्रूण को पोषण नहीं, भ्रूण की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। और जैसे हो गया रिफ्लेक्सिन हार्मोन, जब बच्चे के जन्म का समय आता है ना, तो रिफ्लेक्सिन हार्मोन क्या करता है, महिला उसके पेट में गर्भाशय में खुद से प्रेशर बनाएगा, दाब डालेगा, जिसके वजह से बच्चा शरीर के बाहर आ जाता है और बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कुछ महिलाओं में अगर रिफ्लेक्सिन हार्मोन की कमी है तो उन महिलाओं में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती और बच्चा को ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, एस्ट्रोजन हार्मोन
जो कि बच्चे में यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसके द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करता है, उसके द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करता है। और रिफ्लेक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, बच्चे के जन्म में सहायक होता है। नंबर 2 पर है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है, प्रत्येक अंडवाहिनियां लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती, यानी कि जो हमने आपको अंडवाहिनी दिखाया था, झालर है उसमें, उसके अंदर कीपक है, संकीर्ण पथ है, वो हरा वाला भाग वो अंडवाहिनी है। तो अंडवाहिनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 12, 13, 14, 15, 20, 18 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो अंडवाहिनियां लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से गर्भाशय तक जाता है। अंडाशय की परिधि यानी कि अंडाशय के किनारे से गर्भाशय तक जाता है। अंडाशय के ठीक पास वाली अंडवाहिनी का हिस्सा कीपाकार होता है, झालर कहलाता है। आपने पढ़ा, ये ज्यादा कुछ समझना है नहीं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से अंडाणु को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। आप इतना समझिए कि जब अंडाणु अंडाशय से निकलने लग जाता है तो झालर उन्हें पकड़ने का काम करता है। बाकी आप अगले लेक्चर में समझ जाएंगे। अंडवाहिनी में एक चौड़ा भाग होता है जिसे कीपक कहते हैं। अंडवाहिनी में एक चौड़ा भाग होता है जिसे कीपक कहते हैं, आपने पढ़ा ही अभी। तथा इसके आगे अंडवाहिनी का भाग संकीर्ण पथ कहलाता है। संकीर्ण पथ पर ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नंबर 3 पे है गर्भाशय। आपने गर्भाशय देखा, प्रत्येक मादा में एक गर्भाशय होता है। अंडाशय 2, अंडवाहिनी 2, संकीर्ण पथ 2, कीपक 2, झालर 2, लेकिन गर्भाशय 1। गर्भाशय एक ही होता है। तो प्रत्येक मादा में एक गर्भाशय होता है और गर्भाशय के भीतर ही बच्चा 9 महीने तक पलता रहता है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती के समान होता है। उल्टी रखी गई नाशपाती के समान होता है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत परिगर्भाशय, आंतरिक परत अंतःस्तर तथा मध्य परत को पेशीय स्तर कहते हैं। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया, ज्यादा कुछ समझना नहीं है। नंबर 4 पर है समकीर्ण पथ। समकीर्ण पथ यह अंडवाहिनी की ही भाग होती है। समकीर्ण पथ यह अंडवाहिनी की ही भाग होती है। अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन एवं निषेचन की घटना इसी समकीर्ण पथ पर होती है। तो आपको हमने पहले बता दिया था, जो समकीर्ण पथ है उसके पहले कीपक है। कीपक में आकर के परिपक्व अंडाशु खड़े रहते, जैसे कि आप बस स्टैंड पे जाके खड़े रहते, जैसे ही ऑटो आए तुरंत चढ़ के बैठ गए और चले गए। उसी तरह वहां पर अंडाणु होते खड़े रहते वहीं पे पड़े रहते हैं, और जैसे ही शुक्राणु आए तुरंत जाकर के संलयन की क्रिया कर लेते हैं और निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। और निषेचन की घटना इसी संकीर्ण पथ पर ही होती है। 5वें नंबर पे है बर्थोलिन। बर्थोलिन क्या है? बर्थोलिन एक ग्रंथि है। बर्थोलिन ग्रंथि क्या करती है? एक लसलसे पदार्थ का निर्माण करती है, जो कि संभोग के समय पर रास्ते को, योनि के मार्ग को सुगम बनाता है, एकदम मतलब सरल बनाता है। तो ये लसलसे पदार्थ का श्रावण करता है, जो कि संभोग के समय पर रास्ते को सुगम बनाता है, योनि के मार्ग को सुगम बनाता है। और दूसरा काम उसका होता है कि यदि योनि के मार्ग से कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो उसको भी नष्ट कर करके महिलाओं के गर्भ जनन तंत्र को रोग मुक्त रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा जनन तंत्र समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में बता सकते हैं, आपकी समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।